क्या ये आखिरी शेल है? क्या ये आखिरी शेल है? नो, ये पहला शेल है और पहले शेल को या अंदरूनी शेल को हम डिस्कस नहीं करते। हमारा काम किस चीज से है? हमारा काम है लास्ट शेल से। कौन सा शेल से भैया? लास्ट शेल। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग खुशबाश होंगे। मैं हूँ आप लोगों का केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर दुर मोहम्मद। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही अहम टॉपिक रिगार्डिंग द वेस्पर थ्योरी, क्योंकि हम वेस्पर थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह। वेस्पर थ्योरी हमने डिस्कस करनी है। वेस्पर थ्योरी में 4 वर्ड्स बहुत ज़रूरी है। एक आपको सेंट्रल एटम पता होना चाहिए, एक आपको टर्मिनल एटम, एक लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट? विद लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। आज का हमारा जो लेक्चर है दैट इज अबाउट लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को हम कंपैरिजन की फॉर्म में पढ़ते हैं। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज प्रेजेंट इन लास्ट शेल ऑफ एन एटम। ऐसा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो एटम के आखिरी शेल में मौजूद हो एंड इज नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, और बॉन्डिंग में इन्वॉल्व ना हो, बॉन्ड ना बनाया हो, बॉन्ड फॉर्मेशन ना करता हो, आखिरी शेल में हो मगर बॉन्ड फॉर्मेशन ना करता हो। सच पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द व्हाट? द लोन पेयर। क्या कहलाते भैया? लोन पेयर या अनबॉन्डेड पेयर या इनर्ट पेयर, इनर्ट पेयर, इनर्ट पेयर, नॉन बॉन्डेड पेयर, इनर्ट पेयर। So the pair of electrons which is present in last shell of an atom and is not involved in bonding, such pair of electron is called the lone pair. Point number 1, पहले पॉइंट समझते हैं, उसके बाद आते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन की तरफ। प्रेजेंट ऑन अ सिंगल एटम। याद रखिए किस पर मुश्तमिल होती है, किस चीज पर मौजूद होती है? एक एटम पर मौजूद होती है, एक एटम के ऊपर पाई जाती है। याद रखिए ये एक ही एटम तक महदूद होती है। पॉइंट नंबर 2, इट इज फ्री। फ्री से मुराद ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, ये फ्री है। ठीक है जी, चूंकि एक न्यूक्लियस पर है थोड़ी थोड़ी सी फ्री है, इस पर इतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ये इतनी टाइटली बॉन्डेड नहीं होती। ये क्या होती है? ये एक न्यूक्लियस पर अटैच होती है, एक एटम पर अटैच होती है, इस वजह से ये थोड़ी सी फ्री होती है, थोड़ी सी ज्यादा मूवमेंट दिखा सकती है। ठीक है जी, तो इट ऑक्यूपाई मोर स्पेस। ये क्या दिखा सकती है भैया? ये मोर स्पेस ऑक्यूपाई करती है। क्यों मोर स्पेस? क्योंकि अभी मैंने बोला कि ये एक न्यूक्लियस ने इसको पकड़ के रखा हुआ होता है, एक न्यूक्लियस ने, क्योंकि ये एक न्यूक्लियस पर पाई जाती है ना, एक एटम पर पाई जाती है, तो उस एक एटम ने पकड़ी हुई होती है, इस वजह से ये थोड़ी सी फ्री बिहेव करती है, तो थोड़ी सी ज्यादा स्पेस घेरती है, ज्यादा स्पेस घेरती है। तो इट ऑक्यूपाई मोर स्पेस बिकॉज इट इज लूजली बॉन्डेड। ये क्या है भैया? ये क्या होती है? ये लूजली बॉन्डेड होती है। ये लूजली बॉन्डेड होती है टू द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के साथ लूजली बॉन्ड होती है, लूजली अटैच होती है न्यूक्लियस के साथ। न्यूक्लियस के इस पर इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, इस वजह से ये क्या ऑक्यूपाई करती है? मोर स्पेस ऑक्यूपाई करती है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। समझाऊंगा कैसे।
मोर रिपल्शन, ये क्या काज करती है भैया? ये मोर रिपल्शन काज करती है। मोर रिपल्शन क्यों काज करती है? क्योंकि ज्यादा हिलती है, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है। उस ज्यादा स्पेस की वजह से ये साइड वाले बॉन्ड्स को ज्यादा रिपल्शन देती है। उनको क्या कर सकती हैं? साथ वाले जोड़ों को जो उस एटम के ऊपर हो उसको ज्यादा रिपल्शन देती है। मैं डायग्राम के जरिए समझाऊंगा। तो इट व्हाट, इट शो मोर रिपल्शन एंड इट हैज मोर इफेक्ट ऑन बॉन्ड एंगल। याद रखिए, बॉन्ड एंगल को कम करने में और बॉन्ड एंगल को एक्सपेंड करने में लोन पेयर का बहुत बड़ा किरदार होता है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। लोन पेयर का असर काफी ज्यादा है। द रीजन इज व्हाट, क्योंकि लोन पेयर जो है, लोन पेयर ज्यादा फ्री है। वो फ्री होने की वजह से बॉन्ड एंगल को बहुत ज्यादा कंप्रेस या सुप्रेस कर सकती है। याद रखिएगा, हम इसी टॉपिक को, इसी पॉइंट को डिस्कस करेंगे वेस्पर थ्योरी में। हम इस चीज समझेंगे बहुत डिटेल के साथ। सही है इंशाल्लाह। अच्छा, तो मीन व्हाट, मीन फ्री मोर इफेक्ट ऑन व्हाट, ऑन बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल पर इसका इफेक्ट क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है भैया। अच्छा, अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बॉन्ड पेयर को और फिर पढ़ते हैं बॉन्ड पेयर की और लोन पेयर को डायग्राम के थ्रू। व्हाट इज बॉन्ड पेयर? बॉन्ड पेयर इज द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा which is present in last shell of an atom, जो एक एटम के आखिरी शेल में मौजूद हो, जो एक एटम के आखिरी शेल में मौजूद हो, एंड इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, और बॉन्डिंग में भी उसने क्या किया हुआ हो, हिस्सा लिया हुआ हो, बॉन्ड के अंदर ही मौजूद हो। ऐसे बॉन्ड के अंदर के पाए जाने वाले जोड़े ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर या बॉन्डेड पेयर, या क्या बोलते हैं? शेयर्ड पेयर। क्या बोलते भैया? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर या शेयर्ड पेयर बोलते हैं। बॉन्ड पेयर या शेयर्ड पेयर बोलते हैं। चले जी। सो प्रेजेंट बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, पॉइंट नंबर 1, ये किसके बीच पाई जाती हैं? ये दो एटमों के बीच पाई जाती है। यस, हर सी बात है। एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रही है, दूसरे एटम दूसरे इलेक्ट्रॉन दे रही है, तो उनके बीच क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है। वो जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें दो इलेक्ट्रॉन आ रही है ना, दो इलेक्ट्रॉन। वो जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक एटम ने दिया हुआ है, दूसरा दूसरे एटम ने दिया हुआ है। अब इसने भी पकड़ा हुआ है इस इलेक्ट्रॉन के जोड़े को, यह इलेक्ट्रॉन का जोड़ा अब इसका भी है और ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा अब इसका भी है। तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो है ये इन दोनों एटमों ने पकड़ के रखी हुई है। सो मीन प्रेजेंट बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, ये दो बॉन्डेड एटमों के बीच पाई जाती है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, ये बॉन्डेड होती है, टाइटली बॉन्डेड। क्या होती है भैया? टाइटली बॉन्डेड होती है। टाइटली बॉन्डेड, टाइटली बॉन्डेड होती है। क्या होती है भैया? टाइटली बॉन्डेड। कैसे टाइटली बॉन्डेड? मतलब इनको दो न्यूक्लियस ने जकड़ के रखा हुआ होता है, पकड़ के रखा होता है, टाइटली पकड़ के रखा होता है। ये ज्यादा हिल नहीं सकती, ये ज्यादा हिल नहीं सकती क्योंकि ये दो न्यूक्लियस ने पकड़ के रखा हुआ है। मगर लोन पेयर को एक न्यूक्लियस ने पकड़ा हुआ था, वो ज्यादा हिल रहा था। ये इतनी ज्यादा हिल नहीं सकती क्योंकि इसको दो न्यूक्लियस ने जकड़ के रखा हुआ है, दो एटमों ने पकड़ के रखा हुआ है। एंड इट ऑक्यूपाई लेस स्पेस। यस, जाहिर सी बात है, जब ये टाइटली बॉन्डेड है, टाइटली पकड़ा हुआ है दो न्यूक्लियस ने, तो ये क्या ऑक्यूपाई करती है? लेस स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ये ज्यादा हिल नहीं सकती। और जब लेस स्पेस ऑक्यूपाई करती तो जाहिर सी बात है इसकी रिपल्शन क्या होगी? लेस रिपल्शन होगी। ये इतनी ज्यादा बाकी इलेक्ट्रॉन के जोड़ों को इतनी ज्यादा रिपल्शन नहीं दे सकती। इट हैज शो लेस रिपल्शन, ये बहुत कम रिपल्शन देती है। लोन पेयर ज्यादा दे रही थी, ये कम रिपल्शन देती है, कम रिपल्शन। अच्छा, तो इसका बॉन्ड एंगल पर क्या असर होगा? बॉन्ड एंगल पर क्या बॉन्ड एंगल को ये ज्यादा कम कर सकती है, ज्यादा बढ़ा सकती है? तो नो, इसका इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं है। याद रखिए, लोन पेयर का असर बहुत कम होता है बॉन्ड एंगल के ऊपर। ये बॉन्ड एंगल को ज्यादा कम या बढ़ा नहीं सकती। तो हम कह सकते हैं लेस इफेक्ट ऑन व्हाट? ऑन बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल के ऊपर इसका क्या होता है? बहुत लेस इफेक्ट होता है, बहुत कम इफेक्ट होता है। क्लियर यहां तक भैया? अब वाटर के थ्रू, वाटर मॉलिक्यूल के थ्रू पढ़ते हैं
दोनों एग्जांपल्स लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को एग्जाम्पलीफाई करते हैं और उसको समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ व्हाट आर द लोन पेयर एंड व्हाट आर द बॉन्ड पेयर। ध्यान दीजिए, ये ऑक्सीजन एटम है, इसके ऊपर ये लोन पेयर है और क्या है, ये लोन पेयर है, और ये क्या है, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है, तो ये इनके क्या है, बॉन्ड पेयर्स हैं। ये क्या है भैया, दीज आर द व्हाट, दीज आर द बॉन्ड पेयर्स। अब मैं इस मॉलिक्यूल को आप लोगों को समझाता हूं अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है। सब ध्यान दीजिए, कितनी है भैया, ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर 8 है। कितनी आ जाएगी, 1s2 क्या आ जाएगी, 2s2 2p x 2p y 2p z क्या जाएगी, 2 और 2 4 5 6 7 और 8। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक ये ऑक्सीजन एटम कितने बॉन्ड बना सकती है, 2 बॉन्ड बना सकती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक ये कितने बॉन्ड बना सकती है, 2 बॉन्ड बना सकती है, क्योंकि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने कंवारे इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने गैर जोड़ीदार इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने बॉन्ड बनाएगी एटम। इस एटम के पास आपके पास कितनी गैर जोड़ीदार, एक ये वाली गैर जोड़ीदार कंवारा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक ये वाला कंवारा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा, यहां से आ जाएगा इसके पास एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के पास आ गया और क्या कर दी, म्यूचुअल शेयरिंग कर दी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और आपके पास क्या बन गई, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गई। और यहां से भी क्या आ जाएगा, यहां से दूसरा हाइड्रोजन आ जाएगा किसके पास, यहां से दूसरा हाइड्रोजन एटम आ जाएगा किसके पास, ऑक्सीजन के पास, और क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। अब आप चेक कर सकते हैं इस ऑक्सीजन एटम के आखिरी शेल को फोकस करें सब, क्या ये आखिरी शेल है, क्या ये आखिरी शेल है, नो, ये पहला शेल है, और पहले शेल को या अंदरूनी शेल को हम डिस्कस नहीं करते। हमारा काम किस चीज से है, हमारा काम है लास्ट शेल से। कौन सा शेल से भैया, लास्ट शेल। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर बोथ आर टेकन फ्रॉम लास्ट शेल, आखिरी शेल से उठाई जाती है। लोन पेयर क्या है, इस ऑक्सीजन एटम के आखिरी शेल में चेक कर ले कितने इलेक्ट्रॉन के जोड़े, 8, एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा, अब 4 जोड़े आ गए। अब इन 4 जोड़ों में से 2 जोड़े ऐसे हैं जो पहले से ही जोड़ीदार थे, जो पहले से क्या थी, जोड़ीदार थी, और उन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया, उन्होंने बॉन्ड में फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लिया। सच पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज प्रेजेंट इन द लास्ट शेल ऑफ एन एटम, ऐसा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो एक एटम के आखिरी शेल में मौजूद हो, लास्ट शेल में मौजूद हो, एंड डज नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, और बॉन्डिंग में हिस्सा ना ले सके, सच पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड लोन पेयर। तो इस वक्त ऑक्सीजन के पास कितनी लोन पेयर है, 2 लोन पेयर हैं, और ये 2 लोन पेयर ये देखिए आपके पास ये आ रही है, ये आपके पास आ रही है, एक ये और एक ये वाली। तो आगे समझ, द इलेक्ट्रॉन पेयर विच इज प्रेजेंट इन लास्ट शेल ऑफ एन एटम, जो एटम के आखिरी शेल में मौजूद हो, एंड डज नॉट टेक पार्ट इन व्हाट, इन बॉन्डिंग, और बॉन्डिंग में हिस्सा ना ले, सच पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट, लोन पेयर। तो ये 2 आपके पास क्या आ गई, लोन पेयर आ गई, और ये देखिए मैंने आपको लोन पेयर समझा दी है वाली। क्लियर भैया। अब इसी आखिरी शेल में, इसी लास्ट शेल में 2 और भी जोड़े हैं इलेक्ट्रॉन के, 2 और पेयर है इलेक्ट्रॉन की ऑक्सीजन के पास लास्ट शेल में। वो कौन सी है, वो ये वाली है जिसको मैं रेड कलर दे रहा हूं, ये वाली।
ये भी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है ऑक्सीजन एटम के पास, और ये भी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है ऑक्सीजन एटम के पास। तो इससे मुराद है ऑक्सीजन एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं। यस, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं, मगर 2 क्या हो गई, 2 लोन पेयर हो गई। तो बाकी 2 जोड़े जो हैं वो चूंकि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है हाइड्रोजनों के साथ, इस वजह से फिर हम उन्हें बोलते हैं क्या, हम उन्हें बोलते हैं, इन 2 को फिर हम नाम देते हैं, व्हाट वी कॉल देम एज अ बॉन्ड पेयर। क्या कहते हैं भैया, बॉन्ड पेयर। ऐसा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन which is present in last shell of an atom and involved in bonding, और बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो, उसे हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। क्लियर है भैया? अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन यहां पर कितनी लोन पेयर आई, 2। ये देखिए 2 लोन पेयर आई, दिस इज 1 लोन पेयर, दिस इज द सेकेंड लोन पेयर ऑक्सीजन एटम के पास। यस, ऑक्सीजन एटम के पास कितने लोन पेयर है, 2। और कितने बॉन्ड पेयर आई है, 2। ये देखिए आपके पास क्या आई है, ये एक बॉन्ड पेयर, और ये क्या आई है, दूसरी बॉन्ड पेयर। So mean in water molecule there are 4 electron pair with oxygen atom in last shell, 2 are bond pair while 2 are lone pair। यहां तक उम्मीद करता हूं आप लोगों को डेफिनेशन समझ आ चुके होंगे। अब इनकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर करते हैं। हमने बोला था कि जो लोन पेयर होती है प्रेजेंट ऑन अ सिंगल एटम, ये देखिए ये जो लोन पेयर ये एक एटम पर मौजूद है। कौन सा एटम पर, ऑक्सीजन एटम पर। ये देखिए ये जो लोन पेयर पड़ी है किसके ऊपर पड़ी है, ऑक्सीजन एटम के ऊपर पड़ी है, मतलब ये हाइड्रोजन के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखती। सो इट इज प्रेजेंट ऑन सिंगल एटम। ये फ्री होती है या लूजली बॉन्डेड होती है, ये फ्री होती है। फ्री क्यों होती है, क्योंकि इसको एक न्यूक्लियस, ये जो ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है इसको क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, मतलब एक न्यूक्लियस इनको अट्रैक्ट कर रही है, इनको भी क्या कर रही है, एक न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रही है। सही है, सिर्फ न्यूक्लियस का, ऑक्सीजन का न्यूक्लियस इनको क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। सो मीन व्हाट, इट इज लूजली बॉन्डेड एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। तो लूज बॉन्डेड होने की वजह से क्या करती है, मोर स्पेस ऑक्युपाई करती है। मोर स्पेस क्यों ऑक्युपाई करती है, क्योंकि ये लूजली बॉन्डेड है तो ये ज्यादा हिल सकती है, लूजली बॉन्डेड है तो ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करती है। इतनी स्पेस ऑक्युपाई करती है, एक लोन पेयर इतनी स्पेस ऑक्युपाई करती है, आप लोग चेक कर सकते हैं, इतनी स्पेस ऑक्युपाई करती है। और दूसरी भी क्या करती है, दूसरी भी इतनी ही स्पेस ऑक्युपाई करती है। आप लोग चेक कर लें भैया, चेक कर ले सब, शाबाश, इतनी स्पेस ऑक्युपाई करती है। जबकि चूंकि ये मोर स्पेस ऑक्युपाई करती है तो इस वजह से ये क्या है, मोर रिपल्शन काज करेगी। यस, अब ये मोर स्पेस काज करती है। इस मोर स्पेस की वजह से ये नेगेटिव चार्जेस है, ये नेगेटिव चार्ज लोन पेयर और ये नेगेटिव चार्ज लोन पेयर, ये नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को क्या करती है, रिपेल करती है। ये इसको रिपेल कर रही है, ये जोड़ा उस जोड़े को रिपेल कर रही है। तो यहाँ पर क्या पाई जा रही है, रिपल्शन। और ये रिपल्शन काफी ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि ये दोनों शरारती जोड़े हैं, बहुत ज्यादा जगह घेरती है, इस वजह से दे हैव मोर रिपल्शन। इनका रिपल्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। किनका, लोन पेयर का। और क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि इसको ये एक ही न्यूक्लियस पर मौजूद होती है। अच्छा, मोर इफेक्ट ऑन बॉन्ड एंगल, इनका बॉन्ड एंगल के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट होता है। ये इतनी ज्यादा प्रेशर अप्लाई करती है, ज्यादा फोर्स अप्लाई करती है किन के ऊपर, इस बॉन्ड के ऊपर, कि इन बॉन्ड्स को काफी करीब ले आती है, इन बॉन्ड्स को काफी करीब ले आती है। जब बॉन्ड करीब आती है तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ये किन की वजह से नजदीक आ रही है, ये लोन पेयर की वजह से नजदीक आ रही है। समझ आ रही है। अच्छा, अब आते हैं किसकी तरफ, बॉन्ड पेयर की तरफ। तो बॉन्ड पेयर क्या है, प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम्स। ये किन के बीच पाई जाती हैं, 2 एटमों के बीच पाई जाती है। ये देखिए बॉन्ड पेयर है कि नहीं है, किन के बीच पाई जा रही है, हाइड्रोजन के बीच और ऑक्सीजन के बीच। तो याद रखिए बॉन्ड पेयर हमेशा जो 2 एटमों के बीच पाई जाती है। नंबर नेक्स्ट, ये टाइटली बॉन्डेड होती है। हाँ ना, ये टाइटली बॉन्डेड होती है, उस वो न्यूक्लियस भी इसको खींच रही है और ये न्यूक्लियस भी इसको खींच रही है। तो कितने न्यूक्लियस के दरमियान है, 2 न्यूक्लियस के दरमियान, एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और एक ऑक्सीजन का न्यूक्लियस। दोनों न्यूक्लियस इनको क्या कर रही है, टाइटली हेल्ड कर रही है, टाइटली उनको उठा रही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से ये टाइटली हेल्ड होती है। अगला पॉइंट,
लेस स्पेस, ये कम जगह गिरती है, यस ये कम जगह गिरती है। क्यों कम जगह गिरती है? क्योंकि ये ज़्यादा हिल नहीं सकती, बस ये इस स्पेस में रहती है, इससे ज़्यादा जगह ये नहीं गिरती, बहुत कम जगह गिरती है, लो स्पेस गिरती है। लेस स्पेस, जब लेस स्पेस है तो इसका रिपल्शन भी क्या होगा? रिपल्शन भी लेस होगा ऑटोमेटिकली। जब ये ज़्यादा मूव नहीं कर सकती तो ज़्यादा हिल भी नहीं सकती, इस वजह से क्या करती हैं? ये लेस रिपल्शन काज करती हैं। अगला पॉइंट, लेस इफेक्ट ऑन बॉन्ड एंगल। इनका बॉन्ड एंगल कर ऊपर है, अगर इन्होंने बॉन्ड एंगल को, बॉन्ड को क्या करना था? रिपल करना था और बॉन्ड एंगल को कम करना था, तो इतने बॉन्ड एंगल को कम नहीं कर सकती जितना लोन पेयर कर रही थी। क्यों? क्योंकि इनका असर या रिपल्शन बहुत कम है, तो ये सिर्फ इतना क्या कर देगी? इतना बॉन्ड को नज़दीक कर देगी, मज़ीद नहीं नज़दीक नहीं कर सकती। जब ये ऊपर से प्रेस करती है तो क्या हो जाएगी? बॉन्ड कम नज़दीक हो जाएगा। रीज़न क्या है? क्योंकि जो बॉन्ड पेयर होती है उसकी रिपल्शन जो होती है वो काफ़ी कम होती है। अच्छा, तो लेस इफेक्ट ऑन व्हाट? ऑन बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल पर क्या है भैया? बॉन्ड एंगल पर इसका इफेक्ट क्या है? काफ़ी कम होती है। ये थी हमारे पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। खंडिया आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेल यू about the tricks and techniques to calculate the number of bond pair and the number of loan pair. तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, मेरे अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन लेक्चर होने वाला है। लोन पेयर की तादाद कैसे कैलकुलेट होती है कि एक एटम के पास कितने लोन पेयर मौजूद हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, द खुदाई पामान।